नमस्कार दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिमास यूनिक डायरी में। दोस्तों, आ गया है एकादशी का त्यौहार और इस आने वाली एकादशी को आमलकी एकादशी या फिर रंग भरी एकादशी कहते हैं, जो होली से पहले पड़ती है। इस बार ये एकादशी 20 मार्च को व्रत रखा जाएगा इस एकादशी का। इस एकादशी में आंवले का विशेष महत्व होता है, इसी कारण इसे आंवला एकादशी भी कहते हैं। आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है और ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव माता गौरा का गौना कराकर पहली बार काशी लेकर के गए थे और इसीलिए इस दिन से काशी में जो है वो होली खेलना शुरू होता है इस एकादशी से, इसीलिए इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। तो इसका अलग महत्व होता है। एकादशी तिथि तो भगवान विष्णु के लिए होती है, लेकिन ये जो एकादशी है ये भगवान विष्णु के साथ साथ माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। तो इसलिए इसका फल भी बहुत दोगुना प्राप्त होता है और उनको प्रसन्न करने का बहुत ही शुभ अवसर होता है ये। इस वीडियो में पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं से सुनकर आपको 3 उपाय बताएंगे जो कि आपकी इस अलग अलग समस्याओं से संबंधित होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आ जाते हैं अपने पहले उपाय पर। पहला उपाय है, अगर जैसे स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, नकारात्मकता का अनुभव होता है, लगता है किसी ने कुछ कर दिया है, या फिर जीवन में तरक्की चाहते हैं, लाभ चाहते हैं, लीडरशिप क्वालिटी नहीं है और चाहते हैं लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो, ऑफिस में भी तरक्की हो, समाज में मान सम्मान बढ़े, तब आपको ये उपाय करना है। बहुत छोटा सा आसान सा काम है ये। इसमें जब आप नहाएंगे एकादशी के दिन, तो आपको नहाने के पानी में थोड़ा सा आपको एक चुटकी हल्दी डाल लेना है। इसके साथ साथ ही अगली चीज़ जो चाहिए आपको वो है आंवला। अब आंवला ऐसे डालें या काट करके आप जैसे किसी मग में पहले एक लोटा में पीस पीस करके छोटा छोटा सा रख दें 10 मिनट के लिए, और उसके बाद उस जल को आप अपने नहाने के पानी में डाल दें। आंवले का या रस अगर डाल सकते हैं तो आंवले का जूस भी आप डाल सकते हैं। जिस भी तरीके से आप आंवले को चाहें अपने नहाने के पानी में डाल सकते हैं। इस तरह से उसके बाद आपको वहाँ पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्रों का उच्चारण करते हुए स्नान करना है। मतलब नहाते जाना है, जल डालते जाना है अपने ऊपर और फिर ये मंत्र का जप लगातार आपको करते जाना है। इससे क्या होता है, आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ता है, समाज में आपकी तरक्की होती है, उन्नति के रास्ते खुलते हैं। और जो आंवला होता है वो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, साथ ही साथ आपकी नकारात्मकता को दूर करता है और शरीर से जो रोग दोष होते हैं वो समाप्त होना शुरू हो जाते हैं इस उपाय को करने से। तो ये बहुत छोटा सा काम है, बहुत छोटा सा आसान है, हर कोई कर सकता है, कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। करके ज़रूर देखना आमलकी एकादशी के दिन। आ जाते हैं अपने दूसरे उपाय पर। आंवलकी एकादशी के दिन देखिए, आंवले के पेड़ को स्पर्श करना, छूना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन अगर आप आंवले के पेड़ को छूते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है आंवला एकादशी, जो इसका विशेष महत्व होता है। तो जो दूसरा उपाय है ये धन समस्याओं के लिए जुड़ा हुआ है। ये भी बहुत छोटा सा और बहुत आसान सा उपाय है। इस दिन आपको क्या करना है, आंवले के पेड़ के पास जाना है, साथ ही साथ रखनी है आपको छोटा सा थोड़ा सा हल्दी लेना है। हल्दी में आपको जल मिला के उसको गीला पेस्ट जैसा कर लेना है, चंदन जैसा बना लेना है। लेकिन आपको चंदन नहीं लेना है, लेना हल्दी ही है, क्योंकि हल्दी भी भगवान विष्णु को अति प्रिय होती है और ये धन संबंधी समस्याओं के लिए उपाय है। आंवले के पेड़ पर पहुंचकर आपको उसी हल्दी से जो आपने लिया हुआ है उससे आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है। छोटा सा उपाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए स्वास्तिक का निर्माण करना है। आपको यहाँ पर 11 बार 21 बार जैसे है वो आप इस मंत्र का जप करेंगे। जो भी आंवले के पेड़ पर स्वास्तिक का हल्दी से निर्माण करता है उसकी धन संबंधी सभी समस्याएं जो है वो दूर हो जाती हैं। कैसी भी परेशानी हो वो धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाती है, जो इस एकादशी पे ये उपाय कर लेता है। तो अब आपको समय का ध्यान रखना है। ये उपाय आप जो है सूर्यास्त से पहले पहले आपको कर लेना है, यानी सूर्यास्त के बाद आप ये उपाय नहीं कर सकते हैं। सुबह से शाम तक आप पूरे दिन ये उपाय 20 मार्च यानी एकादशी के दिन कर सकते हैं। बहुत ही छोटा सा उपाय था ये भी। आ जाते हैं अपने तीसरे उपाय पर। तीसरा उपाय, जैसे करियर में सफलता चाहते हैं, करियर तरक्की करे, उन्नति हो, आपके नौकरी व्यापार में आपकी बढ़ोतरी हो, उसमें बढ़े, इस तरह से चाहते हैं। आपका नौकरी नहीं लग रही है तो लग जाए, या
प्रमोशन नहीं हो रहा, प्रमोशन हो जाए, छोटी सी नौकरी है, इस तरह की समस्याओं के लिए जो है, आपके करियर संबंधी समस्याओं के लिए आपको ये उपाय करना है, बहुत ही छोटा सा। तो इस एकादशी के दिन आपको 1 लोटा जल लेना है और साथ ही साथ में थोड़ा सा आपको हल्दी लेना है। उस जल में आपको हल्दी भी डालना है और थोड़ा सा काले तिल भी डालना है। काले तिल जीवन की परेशानियों को दूर करता है और हल्दी जो होता है वो आपका स्वास्थ्य सही करता है, आपकी सौभाग्य में वृद्धि करने का काम करता है। तो इसलिए दोनों चीज़ें आपको उस 1 लोटा जल में डालनी है और वो 1 लोटा जल आपको लेकर के चले जाना है आंवले के पेड़ के पास में। वहाँ पर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए उस पेड़ की जड़ में आपको वो 1 लोटा जल जो आपने दोनों चीज़ मिलाई हुई है वो जल चढ़ा देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आपको जप करना है। फिर आपको वहाँ पर जो भी किसी भी चीज़ का आप भोग लगा सकते हैं आंवले के पेड़ में, विष्णु भगवान की प्रिय चीज़ किसी भी चीज़ का, चाहे गुड़ का, मिश्री का, या कोई फल चाहते हैं, कोई मिष्ठान चाहते हैं, किसी भी चीज़ का आपको वहाँ पर भोग लगाना है आपको। और भोग लगाते हुए आपको जो है उसमें तुलसी दल ज़रूर डालना है, क्योंकि तुलसी के बिना विष्णु भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो आपको उसमें भोग लगाते हुए तुलसी दल ज़रूर डाल दीजिएगा और फिर अपनी इच्छा मनोकामना जिसके लिए आप ये का उपाय कर रहे हैं वो वहाँ पर व्यक्त कर देनी है। छोटा सा आसान सा काम करना है, आपको उपाय करना है, एक बार करके ज़रूर देखें। अब आ जाते हैं अपने चौथे विशेष उपाय पर। ये उपाय करना है जैसे घर में नकारात्मक ऊर्जा रहती है, अभी होलाष्टक का समय चल रहा है और इस दौरान जो नेगेटिव पावर्स होती हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। तो इसमें आपको ये उपाय करना है, घर में कोई जैसे कोई ना कोई बीमारी परेशानी लगी रहती है, कोई ना कोई दुखी रहता है, तो आपको ये उपाय करना है। इस दिन आपको चले जाना है किसी भी आंवले वृक्ष के नीचे, आंवले का गमला है या पेड़ है जहाँ पर भी, वहाँ पर आपको चले जाना है और उसकी जड़ के पास से थोड़ी सी मिट्टी आपको लेनी है। थोड़ी सी मतलब बहुत थोड़ी सी, 1 चुटकी मिट्टी बस चाहिए होगी, ये नहीं कि ढेर सारी में। 1 चुटकी मिट्टी उठा करके आपको ले करके अपने घर आ जाना है। उसके बाद घर में आपको 1 तांबे के लोटे में जल लेना है और जल भरने के बाद उसमें आपको ये मिट्टी डाल देनी है ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए। फिर आपको आंवले से संबंधित कोई भी चीज़, जैसे कि आप चाहें तो उसमें जल में आंवला भी डाल सकते हैं काट काट के, और चाहे तो अगर आंवला नहीं है तो आप कुछ नहीं है तो आप आंवले उस पेड़ की मिट्टी को के साथ साथ आप पत्ती को डाल सकते हैं। आंवले की पत्ती आपको मिल जाती है तो पत्ती डाल दीजिए, लकड़ी आंवले की मिल जाती है तो उसको घुमा के उसमें रख दीजिए। कोई भी चीज़ आंवले से संबंधित मिल जाती है उसको आपको उस जल में डाल देना है। उसके बाद उस जल का पूरे घर में आपको अच्छी प्रकार से छिड़काव करना है, बाथरूम को छोड़ के बाकी सभी परिजनों पर, सभी सदस्यों पर, घर की दीवारों पर, हर एक कमरे में उसका अच्छे से छिड़काव करना है। इससे क्या होता है, जो भी आपके घर की नेगेटिव एनर्जी होती है वो दूर हो जाती है। किसी ने कुछ कर रखा है वो चीज़ दूर होती है, हट जाती है। वहाँ से घर के सदस्यों की तरक्की के रास्ते खुलने लगते हैं, भाग्य उदय होने लगता है ये छोटा सा उपाय करने से। तो अगर संभव हो सके तो ये उपाय करके ज़रूर देखें। दोस्तों इस वीडियो में आपको 4 उपाय बताए हैं। चारों जो है आपको आंवले से संबंधित उपाय हैं और आंवले की एकादशी यानी कि रंग भरी एकादशी के दिन आपको ये उपाय करने हैं। सभी उपाय आंवले से संबंधित है, अलग अलग समस्याओं से। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ साथ ही साथ विष्णु भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।